चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। संतरा किसान मुसीबत में है क्योंकि बांग्लादेश ने संतरे पर आयात शुल्क 88 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दिया है, जबकि बांग्लादेश संतरे का एक बड़ा बाजार है। आयात शुल्क में लगातार सैकड़ों गुना वृद्धि के कारण व्यवसायी बांग्लादेश को संतरे भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं और न ही बांग्लादेश संतरे का ऑर्डर दे सकता है। इस वजह से संतरे के दाम गिर गए हैं। राज्य में संतरे का सबसे अधिक उत्पादन विदर्भ के अमरावती जिले में होता है। मोर्शी वरुडे चांदू बाजार क्षेत्र संतरे के लिए विदर्भ के कैलिफोर्निया के रूप में प्रसिद्ध है। संतरे का कोई दाम नहीं मिलने में संतरा किसान पूरी तरह से संकट में फंस चुके हैं। हालांकि विदर्भ के संतरा किसान अपनी सुरक्षा के लिए आगे आए और चंदूरबाग तालुका के संतरा किसान नारे लगाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द आयात और निर्यात शुल्क का समाधान करे, अन्यथा बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। खरं तर गेल्या 4-5 वर्षापासून संत्र्याचं बिकट परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। विशेषतः अमरावती जिल्ह्यातला ह्या चांदूर बाजार अचलपूर तालुक्यामध्ये सगळ्यात बिकट परिस्थिती आहे। एनआरसी सुरुवातीच्या या वर्षाच्या काळामध्ये सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये मोठ्या प्रमाणात फळगळ झाली। ते फळगळ कशामुळे झाले याच्यासाठी आम्ही एनआरसी कडे गेलो, एनआरसी कडे बरेच आंदोलन केलं, त्यांच्याकडून माहिती मागितली, पण त्याच्यावर खास ठोस उपाययोजना कुठली मिळाली नाही। त्याच्यानंतर आता जो संत्रा साळावर जो संत्रा चांगल्या पद्धतीत जो राहिलेला संत्रा आहे त्याच्यात आयात निर्यात धोरणामुळे पूर्णपणे डबघाई झालेला आहे। जे संत्रा सप्टेंबर मध्ये 65 रुपये किलो खपले ते संत्रा आजच्या तारखेला 15 ते 18 रुपये किलोवर आलेले आहे। आणि याचा सगळ्यात मोठा जो नुकसान झालं ते बांगलादेशमध्ये जे आयात शुल्क जे लावलं ते 88 रुपये प्रति किलोचं आयात शुल्क लावलं। आमची समस्त शेतकऱ्यांची अशी मागणी आहे की या आयात शुल्कावरची कमीत कमी सबसिडी सरकारनं द्यावी। साधारणतः 50 रुपये सबसिडी जरी दिली त्याच्यामध्ये शेतकऱ्याचा फायदा होईल आणि बांगलादेशमध्ये जाणारा जो संत्रा आहे याचा व्यापाऱ्यांना पण फायदा होईल। या दोन्ही गोष्टी चांगल्या होईल याच्यातून। खरं तर ही जी बाजारभाव जी ठरल्या जाते ही बांगलादेशमधल्या आयात निर्यात धोरणावर संत्र्याची बाजारभाव ठरल्या जाते। जसं बांगलादेशमध्ये निर्यात शुल्क जसं वाढवलं तसे संपूर्ण विदर्भातले संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचे भाव पूर्णतः कमी झाले। त्याच्यामुळे व्यापारी संत्रा घ्यायला तयार नाही। चांगल्याही संत्र्याचं डबघाई झाल्यामुळं आणि आता तोडणीचा काळ आहे। हा जो काळ असतो हा ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिना हा तोडणीचा असतो, पण नेमकं याच काळामध्ये बाजारभाव पडल्यामुळं संत्रा घ्यायला कोणी तयार नाही आहे। अशा पद्धतीनं सगळ्या विदर्भामधल्या संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं। काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे। तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत। या आमचा वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे। महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर। पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर। बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर। तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, आझाद गार्डन जवळ, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर।
गंगे हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के धान श्री कृपा कृषि केंद्र सातोना और रोहित कृषि केंद्र गुंजे पार इन भंडार गृहों से लिया गया था। जब इसकी रोपाई की गई तो पता चला कि इसमें मिलावटी बीज है। किसानों ने धान लगाया और सारा पैसा खर्च कर दिया। 90 दिनों के बाद हल्के किस्म के धान में अंकुर आ गया और जब भारी किस्म का धान भ्रूण में था तब पता चला कि श्री गंगे कंपनी ने सुरभि नामक बीज में मिलावटी कर किसानों को धोखा दिया है। इसलिए उन किसानों ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए अनुरोध किया कि धोखाधड़ी करने वाले सभी किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए और कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर उचित कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने आगे बोलते हुए चेतावनी दी कि अगर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो शेतकर संगठन की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज तुम्ही इथं आले आहे निवेदन द्यायला, कशा करता निवेदन दिला आहे आणि कोणाला दिलं आहे, तुमची काय मागणी आहे? ॲक्च्युअलमध्ये भंडारा तालुक्यामध्ये आमचे बंधू आहेत, हे शेतकरी आहेत आणि मी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा पक्षाध्यक्ष अमित खेळकर. ॲक्च्युअली यांच्यासोबत नागपूरची एक बीड कंपनी आहे, बियाणे कंपनी, जे नाव आहे श्री गंगे. या कंपनीने या लोकांना जी खरीप बियाणे दिले आहेत त्या खरीप बियाण्यामध्ये आली आहे मिळावट आणि हे एकटं नसून गावातले खूपसे असे व्यक्ती आहेत ज्यांच्यावर फ्रॉड झालेला आहे. तर आम्ही या गोष्टीसाठी इथं लेटरसाठी आलो, निवेदन कलेक्टर साहेबांना. तुम्ही निवेदन दिलेलं आहे, हां मॅम. काय रिस्पॉन्स भेटला तुम्हाला? मॅम रिस्पॉन्स म्हणजे कलेक्टर साहेब मिटिंगला बसले होते, तर आम्ही डेप्युटी कलेक्टर मॅडमला लेटर दिला आहे आपल्यावाला आणि मॅडमचं असं म्हणणं आहे की आम्ही याच्यावरती समोरची प्रक्रिया तुम्हाला लवकर लवकर सांगू का. माझं नाव ओम जगदीश ठावकर, मी खोकरल्याला राहतो. मी सुरभी नावाचं एक सीड्स घेतलं होतं धानाचं, त्याच्यामध्ये भेसळ करून धान दिलेलं आहे. तर त्यांच्या कंपनीवर कारवाई करण्यासाठी कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिले. तुम्हाला कसं कळलं की तो माल भेसळ आहे म्हणून? त्याच्यामध्ये कसं असते, धान रोवणी केली, रोवणी झाल्यानंतर त्याला 90 दिवस झाले आता. तर त्याच्यामध्ये एक 2 प्रकारचे धान येतात, एक 125 दिवसाचा आणि एक 145 दिवसाचा. तर 125 दिवसाचा धान आता त्याचं फूल आले आहे आणि 145 दिवसाच्या धानाला फूल आलेले नाही. त्याच्यामध्ये समजले की 2 प्रकारचे धान आपल्याला दिलेले आहे भेसळ करून. आता सध्याची परिस्थिती जी आहे ती परिस्थिती तुम्ही सांगा, तुम्ही किती मेहनत केली आणि किती मानसिक छळ झाला तुमचा? दिलदास ठावकर. माझ्या इथे सुरभी धान आहे 2 एकरामध्ये. तर अर्धा निसवला, अर्धा हुड्डे आला, म्हणजे भोटीतला. तर आम्हाला एकदम मानसिक छळ होऊन राहिला, एकदम मानसिक त्रास होऊन राहिला. आम्ही जगावं की मरावं हा प्रश्न उपस्थित होऊन राहिला. तर बाबा आता जसं माहिती का आपण 50,000 रुपये एकर पाहिजे आम्हाला. 50,000 रुपये एकर, हो. आणि नाही भेटलं तर काय करा? आत्महत्या करू. आत्महत्या करायचा. ठीक. मी बंडूमध्ये टोयपार शेतकरी आहे आणि शेताची कामं करतो आणि शेतात आम्ही सीडच्या माल आणला सुरभी नावाच्या वरनं आणि लावला. त्यावेळेस व्यवस्थित होता, पण ज्यावेळेस फुटवा चालू झाला त्यावेळेस तो अर्धा निसवला, अर्धा तसाच राहिला आणि आता त्या लोंबासोबत घरात राहिल्यानं आता फुटायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये आमची भरपूर नुकसान झाली आहे. आम्हाला लागवडीचा खर्च एका एकट्याच्या मागं 25,000 ते 30,000 रुपये येतो आणि त्याच्यावर आम्ही याचा कसा पुरवठा करावा आम्हाला बरी चिंतेची बाब आहे. म्हणून कंपनीमार्फत की आमची भरपाई भरून देण्यात यावी 50,000 रुपये. नाही तर आमचा विचार आम्ही एखाद्या शेतात जाऊन झाडात त्या विहिरीत उडी मारून सण्या आत्महत्या करण्याचा पर्याय आहे. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर।
मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। राज्य में ठेका पद्धति से सरकारी विभागों में कामकाज के लिए भर्ती से संबंधित शासनादेश को रद्द करने की घोषणा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। इस मामले को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। शासनादेश को कोई भी उचित नहीं मान रहा है, लेकिन यह जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जा रही है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। शुक्रवार को प्रमुख नेताओं ने अलग अलग पत्रकार वार्ता लेकर इस विषय पर अलग अलग दावे किए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष माफी मांगे, अन्यथा भाजपा आंदोलन करेगी। बावनकुले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के समय जो निर्णय लिया गया उसे लेकर आघाड़ी के नेता ही अब युवा बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले युवाओं से माफी मांगे। आघाड़ी सरकार के समय ठेका भर्ती के शासनादेश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हस्ताक्षर किए। सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण से लेकर उद्धव ठाकरे ने बतौर मुख्यमंत्री ठेका भर्ती का साथ दिया। आघाड़ी के झूठ के विरोध में शनिवार को भाजपा आंदोलन करेगी। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेदीवार ने कहा कि कांग्रेस व आघाड़ी के नेतृत्व की सरकार के समय भी शासनादेश जारी होते रहे, लेकिन उसी समय भी वही वित्त मंत्री थे जो अब हैं। पहले वित्त मंत्री रहे नेता के अलावा 2 बार काम कर रहे मंत्री रहे हसन मुशर्रफ अब मंत्रिमंडल में है। लिहाजा वर्तमान सत्ता पक्ष स्वयं ही तय करे कि वह किस पर दोषारोपण करे। सारे युवकों में एक अनरेस्ट था और ऐसा महाविकास आघाड़ी के नेताओं की ओर से, खासकर उद्धव जी, शरद पवार जी, कांग्रेस के नेता, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र के युवकों के और पूरे जनता के मन में ये संभ्रम तैयार किया था। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार अभी जितनी भी भर्ती होने वाली है वो सारे कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे करेंगे और इसके बाद कोई परमानेंट भर्ती नहीं होगी। सारी भर्तियां कंट्राटी होगी। सारे रिजर्वेशन अलग किए जाएंगे। रिजर्वेशन को तोड़ने का प्रयास है और गरीब आदमी पे अन्याय करने वाला प्रयास है। लेकिन आज माननीय देवेंद्र जी ने अजीत दादा और एकनाथ शिंदे जी की सरकार के माध्यम से जो प्रेस रिलीज किया गया और उसमें कहा और उनमें उन्होंने सच्चाई बताई और सच्चाई महाराष्ट्र की जनता के सामने आई और वो सच्चाई ये थी कि जो भर्तियों के लिए, कंट्राटी भर्ती के लिए 9 टेंडर निकाले गए थे और जिसके माध्यम से भर्ती चल रही थी, वो भर्ती का जो निर्णय है वो उद्धव ठाकरे जी के मुख्यमंत्री के समय उनकी मान्यता से हुआ था। उसके पहले ऐसे ही टेंडर निकालने का प्रयास पृथ्वीराज चौहान जी, अशोक चौहान जी ने किया था। ये सारे कागज मेरे पास है जो देवेंद्र जी ने आपको बताए हैं। भारतीय जनता पार्टी का रोल अभी आ जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता, शरद पवार गुट के नेता, उद्धव ठाकरे जी के किंचित सेना के नेता रास्ते पे चिल्ला रहे बड़े बड़े जोर से कि ये सरकार का निर्णय गलत है, कंट्राटी भर्ती गलत निर्णय हुआ है, तो आज ये सामने आया कि निर्णय उन लोगों ने किया था जो लोग चिल्ला रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता के मन में, युवकों के मन में निराशा तैयार करना, सरकार के खिलाफ उचकाना, जो सरकार ने निर्णय लिया ही नहीं था, जो उनकी सरकार ने लिया था, उनका पाप हमारी सरकार पे लाना, हमारे नेताओं पे लाना, इस प्रकार की गलती इस महाराष्ट्र में दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर उद्धव जी आपने निर्णय लिया तो बताइए आपने लिया था। आप क्यों देवेंद्र जी और एकनाथ जी के नाम पे बोलते हैं? वो आपने लिया था। इसलिए हम महाराष्ट्र की पूरी भारतीय जनता पार्टी कल पूरी तरह से हर जिले में आंदोलन करेगी। आंदोलन बहुत तीव्र रूप से करेगी और दोबारा ये नेताओं को सोचना पड़ेगा कि हमने किया हुआ पाप, महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने किया हुआ पाप महायुति के सरकार पे नहीं डाल सकेंगे। इतना बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी बड़ा पार्टी करके, सरकार की सबसे बड़ी पार्टी करके हम निश्चित रूप से करेंगे और दोबारा इन नेताओं की हिम्मत नहीं होगी कि महाराष्ट्र से झूठ बोलने की। ये हम करने वाले हैं।
ज्या पद्धतीने हे जे आंदोलन आहे Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722 008812.